हेलो फ्रेंड्स मुझे विद्युत प्रकाश आपण पुणी थे मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। चलते फ्रेंड्स आज आपको नहीं आसी जो समस्त ओटीटी एग्जाम साइंस पार्ट आपण मु क्वेश्चन सहित आंसर करेबी। देखो मु प्रीवियसली आमर चाइल्ड पेडागोजी और ओडिया और सोशल साइंस भी वीडियो बनई आपण देखी ने और से जहाँ भी भूल रही आमती भूल हो जाइए आप क्षमा करेंगे। किंतु जो गोटे बहुत सारा क्वेश्चन एमती अच्छी जोटा कि कंट्रोवर्सी क्वेश्चन भी अच्छी तो आप जानवे जे जो कि आसो तो एक्जाक्ट जो माने ये अनुसार कौटा ठीक हम आप जानीपर कि मुझे चेष्टा करी प्रायत मैंने ठीक करने आपको पूरा करेक्ट इनफर्मेशन देवाई। तो चलतु जल्दी जल्दी जो साइंस पार्ट आज आलोचना करवा। तो आप भिडियो पूरा भाव देखिए और जोटा भूल थी आप कमेंट बॉक्स रे जनइबे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ आप सांग पाखक भी हेल्प हम। तो चलतु फास्ट क्वेश्चन आम जो देखा 121 नंबर क्वेश्चन द ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इज ए पार्ट ऑफ व्हिच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो आम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कथा पढ़ी निजे समस्त जाचु जे जो ब्लैकबोर्ड कथा कनसीडर करा सब पूरा नेशनल कौटा ना नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 जोटा कि आम कहूँ कौन ना एनईपी 1986 जोटा आम कहूँ एनईपी 1986 तो जानी आम 1986 कथा एनईपी कथा आम जो जानिलु। तो बर्तमान आम जो चिंता करवा को कथा ना देखु बर्तमान जो आम कथा चिंता करवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 122 रे कौन हम ना 122 रे पुणी लिखा देखो 122 रे जो व्हिच इज टीचर बेस्ड इन द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ साइंस टीचिंग कौटा ना देख पे ना व्हिच इज टीचर बेस्ड इन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ साइंस जो साइंस टीचिंग पढ़ा हो जो ऑब्जर्वेशन मेथड रे आम जाने जो मेथड तो गोटे जो ऑब्जर्वेशन मेथड अच्छी से ऑब्जर्वेशन मेथड रे कौटा टीचर बेस्ड। तो देखो जब आम डिस्क्रिप्शन कौन कौन एक्शन देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ग्रुप डिस्कशन कंक्लूजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हम जो से ये भी कर कौन ना डिस्क्रिप्शन दब तो सेटा ऑब्जर्वेशन रे जाऊनी सेटा जो ऑब्जेक्टिव रे जीवो जोटा कि फास्ट जो ऑब्जर्वेशन मेथड आसो ग्रुप डिस्कशन को माने ग्रुप डिस्कशन तो पिला माने करिवे तो एटा टीचर बेस्ड हला नाही। कंक्लूजन भी जो देबे तो सेटा टीचर बेस्ड माने होबनी कंक्लूजन पिला माने पाके पहुंचे किंतु जेते बेले एक्सपेरिमेंटेशन करिवे ऑब्जर्वेशन टाइम रे जो एक्सपेरिमेंटेशन करे पूरा ही एक्सपेरिमेंटेशन माने टीचर बेस्ड देले पिला माने सब तांको ऑब्जर्व करिवे तो सेइद्रे सेटा टीचर बेस्ड टीचर जहा कहिबे पिला माने सेटा देखिबे। तो एटा एग्जांपल हबो कोन ना परीक्षण एपटे होची एक्सपेरिमेंटेशन। जेमि 123 जदि देखिबा 123 व्हाई वाज मिड डे मील इंट्रोड्यूस इन प्राइमरी एजुकेशन। देखो एटा हम तो कहया जे के काहे कि मिड डे मील इंट्रोड्यूस होला प्राइमरी एजुकेशन। तो एटा देखो तो आंसर केते हबो ना आंसर हबो हमरो ए टू गिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। देखो ये जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ये केवे होता ना 15 अगस्त 1995 मन रखता पिला एटा जो हमरो न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो सेमती 124 कथा देखिले इफ 3 फोर्सेस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रेशर ऑन रिजल्ट देन द ऑलवेज देन द एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेस इज एटा जानि हम समस्त जदि हम पढिथिबा सो जो ये सब ना एटा 120 डिग्री हम 120। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्लैक सॉइल को स्टेटमेंट ब्लैक सॉइल पाई माने एप्रोप्रिएट नुह बा एप्लीकेबल नुह हम जानि देखंतु एटी सिंपल कथा ना एक्स ब्लैक सॉइल टा कोन ब्लैक सॉइल कोन अधिक अछि ना एक्सेस मैंगानीज एंड आयरन सॉल्ट जो ब्लैक सॉल्ट रे एक्सेस मैंगानीज था एवं आयरन चाहिए दोटा की माने ये पाई भलो नुह जोटा माने नॉट एप्लीकेबल या पाई नॉट एप्लीकेबल हो एटा व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ब्लैक सॉइल पाई एटा स्टेटमेंट नो आउस बुडा ब्लैक सॉइल पाई एप्लीकेबल। 126 आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एन एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। देखो एटा एलॉय ऑफ मर्क्यूरी कोटा एलॉय ऑफ मर्क्यूरी हम जानिछु एलॉय ऑफ मर्क्यूरी होची अमालगम 126 कथा देखो अमालगम। तो मैं जो सब अमालगम गोटा कोन ना हमर क्रिस्टलाइन माने स्ट्रक्चर था क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एग्जांपल हो ना जिंक अमालगम समस्त जो अमालगम जानिछे तो एटा जिंक अमालगम हो एटा गोटे कोन ना क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। सेमती 127 जदि चिंता करबा 127 कथा द टीचर्स एडॉप्ट वेरियस मीन्स व्हाइल
teaching science subject and it is accepted by student, then which of the following does not develop scientific temperament? हाँ এটা আমি জানি ଗୋଟେ जो scientific temperament কোটা ନ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ତ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି କିଛି ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ସେ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ହବ ନା ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଟପିକ୍। ଯଦି ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମର ସେ କେମିକାଲ ହଉ ବା ଫିଜିକ୍ସର ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ବା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର, ତ ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ କହିଛି ନଟ୍ ଡେଭଲପ୍, ତ କୋଉଟା ହବନି? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା କୋଉଟା ଗୋଟେ ବଢ଼େ ନା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତ ସେଥିରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଟା ଡେଭଲପ୍ ହବ ନା ଭାଇଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍। ଭାଇଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାଇଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ବିଷୟର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମାନେ ଆମର ପୁରା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟଟା ଡେଭଲପ୍ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେନୋମେନ ଥ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 128 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଡାଜ୍ occur during the inspiration? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏହାର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ଏହାର ହବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆବଡୋମିନାଲ ମସଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଆବଡୋମିନାଲ ଯେଉଁ ମସଲ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 129, which of the following is not a right attitude for the teachers ପାଇଁ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ attitude ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ନା ଟୁ ଏନକରେଜ ଦ ଇମାଜିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଆମର ଟିଚିଂ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇକ୍ୱାଲି ବା କମ୍ପେୟାରିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଏଜ୍ ପର୍ ଦେୟାର ଏବିଲିଟି। ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏହାର ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା ନଟ୍ ରାଇଟ୍ attitude ହବ, ଏଇଟା ନା କମ୍ପେୟାରିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏଜ୍ ପର୍ ଦେୟାର ଏବିଲିଟି। ତାର ଏବିଲିଟି ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଥୋଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଆମ ଟିଚର ମାନେ attitude ରହିବା କଥା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ମାନେ ଆମର ଟିଚର ଯେଉଁ ହଲ୍ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ ତାର ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଇଜିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ସେମିତି ଯେଉଁ ଟୁ ଏନକରେଜ ଭିତରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବି ଯାଉଛି, ଆମର ଟିଚିଂ ଅଲ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇକ୍ୱାଲି ସମସ୍ତ ଇକ୍ୱାଲି ଦେଖିବ ସେ ବି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ପେୟାରିଂରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଡିରେ ଆନ୍ସର ହବ। ତ 130 ଦେଖିବା, ଇନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଉ ମେନି ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ Aquarajia can be prepared from 4.5 liters of concentrated hydrochloric acid। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏକ୍ୱାରେଜିଆ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ଏକ୍ୱାରେଜିଆଟା ନେଇକି ଗଠିତ ହେଉଛି ଆମର HCl ଏବଂ NH3 ମାନେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଯଦି ଏଇଟା ହବ ତ କେତେ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯଦି 3 ହୁଏ ରେସିଓ, ଆମର NH3 କେତେ ହେବ ନା 1 ରେସିଓରେ ହବ। ତ 3:1 ରେସିଓରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ୱାରେଜିଆ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ଆନ୍ସର ଆସିବ B 6 ଲିଟର, ଆନ୍ସର ଆସିବ 6 ଲିଟର ଏଇଟା। ତ ସେମିତି 31, which of the following does not react with acid? କୋଉଟା ମାନେ ଆମର ଏସିଡ୍ ସହିତ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କୋଉଟା? ଦେଖ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କପର, ନିକେଲ, କ୍ରୋମିୟମ, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏହାର ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ହବ କପର। କପର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନଟ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ ନା କପର ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ଲେସ୍ ରିଡକ୍ଟିଭ ମେଟାଲ। କପରଟା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଲେସ୍ ରିଡକ୍ଟିଭ ମେଟାଲ, ମାନେ ରିଡକ୍ସନ ମାନେ ଲେସ୍ ରିଡକ୍ସିଭ। এটা আমি মনে রাখা দরকার যে কপারটা হচ্ছে লেস রিডক্টিভ মেটাল। 132 নেক্সট, হু গেভ দ্য প্রিন্সিপল অফ হোয়াইট ড্রাফট স্টার? হোয়াট কাইন্ড অফ কোশ্চেন ইজ দিস? দেখ যেତେବେଳେ আমি গোটে কোশ্চেন যেତେବେଳେ বনা হচ্ছে আমি জানিবা দরকার যে হু যদি রহিলা সে হইଯିବ এটা আনসার কে দেব, আনসার হবো এ নলেজ বেসড। কারণ হু হেলে আমার সেটা কোন না সেটা আমার নিয়া যায় মানে নলেজ বেসডে হু। যদি হাউ রইথন্তা হাউ হলে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস, কিন্তু এটা কোন হবো না হু হচ্ছে যদি নলেজ বেসডে এটা নলেজ বেসড হবো। সেমতি 133, হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্রসেসেস ইজ নট এসোসিয়েটেড উইথ মেটালর্জি? 133 কথা যদি চিন্তা করা এটা কোনটা দেখ সবু যদি আমি প্রসেস তোমরা জানিথিব ফর फ्लोटेशन ये गोटे प्रोसेस ऑफ मेटालॉजी, ये भी गोटे आमर जो काल्सिनेशन भी गोटे मेटालॉजी प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन ये भी गोटे आमर जो मेटालॉजी जो प्रोसेस, किंतु आमर कार्टेशनटा नुहे तो बी हम आंसर केते हबो ना कार्टिनेशन। सेमती 134, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट
ଏମିତି ଏନର୍ଜି ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ସ। ଏଟା ଗୋଟେ କେତେ ହେବ ନା ଏଇଠି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କହିନା ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିକ୍ସଡ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିକ୍ସଡ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂଳକ ବା ଆନାଲୋଜିକାଲ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂଳକ ବା ଆନାଲୋଜିକାଲ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 135 ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପରସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ ନା ପରସ୍ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ। ଏମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 136 on teaching photosynthesis the teacher give its definition. He wrote it on the blackboard. Discuss the light reaction and dark reaction involved in it. He wrote the related main idea of it on the blackboard. At last he gave the homework to the student. Which type of education is best on it? से जो हैला से जो होम टैक्स दबो से होम टैक्सटा को टाइप रो एजुकेशन माने हबो ना। देखो 136 যদি আমি কথা করব এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ ব্যাখ্যামূলক। তো সে যেতে আমরা হোম টাস্কটা দেব সে ব্যাখ্যামূলক কইব যে হোম টাস্করে মানে পুরা প্রসেস কি আনিবা পাই হব। হোম টাস্ক দଉଛି মানে সেটা ব্যাখ্যামূলক পুরা টোটাল ব্যাখ্যা করেছি দেব হোম টাস্ক দেবে সেটা। তো সেମିତି 137 হুইচ আডাপ্টেশন ক্যান হেল্প ফিশ টু সার্ভাইভ ইন ওয়াটার। দেখো সে কইছি যে মাছକୁ ଯୋଉ ଆମର ୱାଟର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କେଉଁଟା ନା ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟା ନା ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ବଡି। ଯେଉଁ ବଡି ଅଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ବଡି ତାକୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରେ ତାକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି 138 କଥା ଚିନ୍ତା କରା ହୁଇଚ୍ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଡାଜ୍ କନଭର୍ଟ ଆଲକୋହଲ ଟୁ ଭିନେଗାର ବାଇ ଏରୋବିକ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ যেটা ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କରାଯିବ ତ ସେ ଇଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଲକୋହଲ ଟୁ ଭିନେଗାର ଅଛି ତ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ 138 ଆନ୍ସର। 130 ଆନ୍ସର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବେ ନା ଏସିଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର। ଏସିଟୋବ୍ୟାକ୍ଟରଟା এখন ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ନା ଆଲକୋହଲ ଟୁ ଭିନେଗାର ଏଟା ଏସିଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସଟା କନଭର୍ଟ করে ଆଲକୋହଲ ଟୁ ଭିନେଗାର। ସେମିତି 139 which carrier was the cause of transmission of COVID-19 to take the shape of pandemic। देखो एटा जो क्वेश्चनटा आसी हेलो एटा गोटे सेମିତି कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन माने वर्तमान भी सेटा माने ठीक से जणा पड़नी कोउटा। देखो पिला माने भाबु तो तुम एआर किंतु माने जदि कैरियर वाज द लेखाई जदि कैरियर वाज द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन। देखो बेट रु भी आसी बेट रु भी कोविड-19 टा ट्रांसमिट हेची। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कौन हम सर आंसर आपने देखिए कौटा आंसर आसची कि देखो ये बेट आप देखिए कि एक्चुअली यहाँ जब आम भलसे चिंता करवा ना यहाँ बेट पाखु ही आसची द कज ऑफ द ट्रांसमिशन ना बेट पाखु कजटा बेट हो पाए कि देखा जो तुम जो आप देखिए माने कौटा जो आंसर किए आसो से कौटा समस्त कहे एयर जमी देखो आम जो देखा सब गुड़ा गोटे मैंने बेट मेन आ गोटे हूँ जो आम हूँ पांगोलिन कथा देखा तो सब गोटे गोटे आमर यहाँ कि एयरटा ना सब गोटे लिविंग बीइंग एयरटा किंतु माने अलग अच्छे किंतु ए देखो आम सब जानते जो बेट प्रथम आसची ट्रांसमिशनटा जो भी आम जिते भी स्टडी होती। तो जमी नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिए जदि 140 व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द सनलाइट कॉल्ड। देखो सिंपल कथा जो मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द सनलाइट बेंडिंग मूवमेंट कौटा स्टेम रो कौटा ना आम जानते ना फोटोट्रॉपिज्म हम। तो फोटोट्रॉपिज्म जेहेतु आम टुवर्ड्स द सन कही तो यहाँ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। 141 रो आंसर 141 केते हेबो देखो 141 रो आंसर होची ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल acts on a plan of area 2.5 meter square. The force normal to the plan is केते हेबो ना देखो जो फोर्स माने इक्वल यार प्रॉब्लम कहते ना फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू पी इंटू ए पास्कल इंटू एरिया। तो पास्कल देछि एतिकी एटा मीटर स्क्वायर तो जदि से बड़ा हबो हम जे देखिबा तो ताले आंसर हबो ए 37.5 सिंपली। यार जो माने एटा होजी एफ इक्वल टू पी इंटू ए यार सिंपल कथा एफ इक्वल टू पी इंटू
ए जानले हम तापर नेक्स्ट 142 व्हिच इज द यूकैरियोटिक सेल विथ क्लोरोफिल्स देखो एटा जो कहू जे यूकैरियोटिक सेल कोड हम देखिबा व्हिच इज द यूकैरियोटिक सेल विथ क्लोरोफिल देखो एटा सिंपल कथा एटा होची 142 हबो एरो आंसर हबो हमरो बी ट्राडिस कानिसिया यार आंसर हबो एटा बी आ सबुथिरे माने हमरो माने एटा यूकैरियोटिक सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ लेसन प्लान देखो एटा गोटे सिंपल कथा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ लेसन हम जेता लेसन प्लान बनाउछु कोटा गोटे स्टेप नो देखो सिंपल कथा 143 जदि हम चिंता करबा यार गोटे सामारी लेसन प्लान के हमें सामारीटा लिखुनु लेसन प्लान रे कोन हमरो इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन इवैल्यूएशन ए सब रहउची किंतु सामारीटा जाउनी 144 इन थर्मोकेमिकल वेल्डिंग एल्यूमिनी इज यूज्ड बिकॉज देखो थर्मोकेमिकल वेल्डिंग रे एल्यूमिनीटा कोन पाई यूज करा हुए सिंपल कथा एटा हम जानछु जे एल्यूमिनी रो कैरेक्टर कोन ना एल्यूमिनी हैज अ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन माने तारो मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन एटा एग्जांपल हमरो आंसर हो बी 144 आंसर हो बी ना मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन पाई 145 व्हिच वर्क्स इज नॉट डन बाय ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स which work is not done by transpiration in earth माने ट्रांसपिरेशन इन जेता प्लांट होची से को कामटा होयनी ना देखो टेम्परेचर रेगुलेशन मूवमेंट ऑफ वाटर इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर एटा होची एक्सकर्शन ऑफ मिनरल देखो एथिरे सब गुडा होची 145 किंतु देखो एक्सकर्शन ऑफ मिनरल एटा द ट्रांसमिशन रे होयनी टेम्परेचर रेगुलेशन होची मूवमेंट ऑफ वाटर होची अरे इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर होची किंतु कोटा होनी ना एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल टा होनी तापर व्हिच नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखा जिवो व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट्स ए केटायन देखो हम केटायन केतला हम कहू सिंपल कथा हम जते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन हम पक आछी से एनायन हे होची जदि गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरी जाउची तो ताल सेटा केटायन हे होची तो सिंपल कथा एटा तो ताहले कोन जोथरे जो एरे गोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भीतर इलेक्ट्रॉन कम थियो से होची केटायन तो देखा जो एठी कोटे ना आंसर हो सिंपली आंसर बी 15 E 16 P এবং 17 N गोटे 15 जो इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन पाखरु कम अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 147 जेटा होछि इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द एक्सपेरिमेंट प्रोसेस एजुकेशन जेटा हमर एक्सपेरिमेंट प्रोसेस एजुकेशन हो सेटा कोटा हमर माने करेक्ट ऑर्डर 147 कथा कहबा करेक्ट ऑर्डर होछि देखो सिंपली प्रॉब्लम एटा प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम तापर एजम्पशन तापर एक्सपेरिमेंटेशन तापर इन्फरेंस एतकी सब देला परे तमे हम इन्फरेंस दे पारिया किंतु इन्फरेंस ता फास्ट होबोनी कारण इन्फरेंस ता हम जेता समरीटा सब जेता सल्ला परे हम ता समरीटा में लेखो तापर 148 ए ग्रुप ऑफ सेल were observed after the reduction division which of the following does indicate the gametes of its मेल पेरेंटल जेनेरेशन देखो हम जेतो रिडक्शन डिवीजन को हमें कहबा 148 नाइटा होची हमरो माइटोसिस को माइटोसिस तो माइटोसिस जदी ए होए तो ताले कोन होबो ना पेरेंटल सबले कोडा ना एक्स एंड वाई आंसर हो डी एक्स एंड वाई तार जो गेमेट फॉर्मेशन हो पेरेंटल जेनेरेशन ने सेटा हो एक्स एंड वाई सेमिति 149 रो देखो एक कन्वेक्स लेंस फिगर हैज ए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर देखो 50 सेंटीमीटर तार फोकल लेंथ ए जो हमें देखि परछे एटी 50 सेंटीमीटर देखो एटा फर्स्ट पेज रो एटा होची 50 सेंटीमीटर तार फोकल लेंथ अछि ताको तला कोन लिखा अछि इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिक हाफ जेतला हमें काटी देलो एटा टू सिमेट्रिक एटा गोटे सिमेट्रिक हाफ आ गोटे होची एटा गोटे सिमेट्रिक हाफ द काटी देला पर सिमेट्रिक हाफ बाय ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो प्लेन दा कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस तापर फिगर बी एटा प्लेन दा होची प्रिंसिपल एक्सिस तापर देन कोन ना टू पीसेस आर रिकम्बाइंड ए शोन इन द फिगर सी देख तापर कोन गला ना एटा को नै करी ए भलिया रखि दिया गला आ एटा प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस ठीक ऊपरे दुटा को हम रिकॉम्बिनेशन करी रखाला तापर कोइ द पावर ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ए तले तार पावर ता केते हबो तो देखो या पय हमें जेते देखिबा या पय सिंपली
ନା ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋକାଲ ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ସମାନ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏହାର ପାୱାର ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା P1 ପ୍ଲସ୍ P2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/f ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଧର ପାୱାର ଏଇଟା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ତ ଆମେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି ଆମକୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ P1 ରହୁଛି ଏଇଟା P1 ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସମାନ ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ 2p ইজ ইকুয়াল টু এটা কেতে 1/, এটা 50 ଅଛି সিম্পল তো 50 রে তাহলে এটা p হেলে কেতে না এটা 1/, এটা হচ্ছে 100 তো এটা কেতে হবে না 0.01 d রହୁଛି তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা 0 যেহেতু 0.0 আছে তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা হচ্ছে 0 তো তাহলে সে যদি আমি চিন্তা করিবা অ্যাপ্রক্সিমেট 0 কথা তো তাহলে এটা কেতে आंसर হবে না आंसर হবে d। তারপর তুমি দেখো না এস্টেরয়েড বিটুইন মার্স এন্ড জুপিটর এস্টেরয়েড বিটুইন মার্স এন্ড জুপিটর দেখো এই যে জিনিসটা আমি কହୁଛେ যে এস্টেরয়েড যে ଗୋଟେ বড় ଗୋଟେ ଅଛି এস্টেরয়েড বিটুইন মার্স এন্ড জুপিটর মানে কোন এটা করে না ଯୋଉ এস্টেরয়েডটা ଅଛି মার্স এবং জুপিটর ভিতরে সে কোন করে না রিভলভ রাউন্ড দা সান आंसर হবে এটা ডি রিভলভ রাউন্ড দা সান। তো ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ବା ଯେଉଁଟା ଧର ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଏଥର ନେକ୍ସଟରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।